हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा जो सफ़र रहा फुल ब्राइट का और उस सफ़र ने मुझे ज़िंदगी के बारे में और मेरे कैरियर में जो है क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा की या उसमें मुझे क्या क्या कुछ जो था वो सीखने का मिला। ये बड़ा ही अच्छा सफ़र था और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे या कुछ नए व्यूअर्स हैं तो उनको मैं बताता चलूँ कि मैं फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मैंने विन किया था 2014 में और फिर मैं अमेरिका आया था पढ़ने के लिए 2015 में। तो इस सफ़र में ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो थी वो तब्दीलियाँ भी आई इस स्कॉलरशिप की वजह से और उसमें पर्सनैलिटी में या उसमें और भी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि फुल ब्राइट पे आपका कैरियर या आपकी अदर क्वालिटीज़ को इम्पैक्ट करती है वो होती है आपकी नेटवर्क। ये नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाती है आपके होम कंट्री से। मिसाल के तौर पर मैं फुल ब्राइट पाकिस्तान में विन किया तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में नेटवर्किंग जो थी ना वो शुरू हुई। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ तो हमारा जो नेटवर्क था वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक ही महदूद था थ्रू आउट बैचलर्स और मास्टर्स। लेकिन जैसे ही फुल ब्राइट के ऊपर सिलेक्शन हुई तो आपका नेटवर्क जो है वो फिर ग्रो करना शुरू कर देता है। मेरा नेटवर्क ग्रो किया। जो फेलो फुल ब्राइटर्स थे पाकिस्तान में हम लोग तकरीबन 150 के करीब कैंडिडेट्स थे जिनकी उस साल जो थी वो सिलेक्शन हुई थी। अब उसमें कैरियर जो थे वो सिविल सर्वेंट्स भी थे, डॉक्टर थे, यू कैन से लाइक आर्म फोर्सेस से भी लोग थे। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थे और या लम्स के ग्रेजुएट थे। इस तरह पाकिस्तान की और जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लोग थे। तो उनके साथ स्लोली स्लोली जो था वो मेरा नेटवर्क जो था वो ग्रो होना शुरू हुआ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि ज़ाहिर है जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से आपको बात करने का मौका मिलता है, उनके थॉट्स आप लोग जानते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं, क्या स्किल सेट लेके आ रहे हैं, उनका सोचने का अंदाज़, काम करने का अंदाज़ क्या है। तो डेफिनेटली हमें भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है या एक नया बंदा जो है उसको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। दूसरी चीज़, फिर जब हम अमेरिका आते हैं 2015 में, फिर मैं जब अमेरिका आया तो अब यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा समुंदर है। यहाँ पे तो इंटरनेशनल लोग हैं, सिर्फ अमेरिकन ही नहीं हैं। हमारे जो फेलो फुल ब्राइटर्स थे जो और कंट्रीज से थे उनमें इंडिया भी है, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका से बहुत ज़्यादा कंट्री हैं। तो वहाँ से लोग थे। फिर मुझे बेसिकली एक प्री एकेडमिक कोर्स करने का मौका मिला ऑन लीडरशिप एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो सिराक्यूज यूनिवर्सिटी आपको रेफरेंस के लिए बताता चलो, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से अमेरिका का जो करंट इमीजिएट जो प्रेसिडेंट था पास्ट, जो बाइडन, वो वहाँ का ग्रेजुएट था। तो इट्स अ गुड स्कूल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट थे और फुल ब्राइटर्स भी एक अच्छा ग्रुप था। ज़्यादातर लोग लैटिन अमेरिका से, फार ईस्ट कंट्रीज से भी थे। तो उनके साथ मिलने को मौका मिला, उनके साथ अच्छा नेटवर्क बनाने को मौका मिला। आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं और फेसबुक पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे बाद में जाके आपका बहुत ज़्यादा आपका अच्छा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका या आपकी लाइफ के ऊपर पड़ता है। अब जब नेटवर्क आपका बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से जब मिलने का मौका मिलता है और मुख्तलिफ लोगों से जो कि एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हो, तो वो जो आपके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं या मिसाल के तौर पर आपको एक्सपोजर मिलता है। जो सेकंड पॉइंट जो ये लीड करता है वो ये है कि आपको जो एक्सपोजर मिलता है टुवर्ड्स न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पर्सपेक्टिव। तो ये जो नेटवर्क है ग्लोबल आपका, ये उस चीज़ को लीड करता है। आप लोगों से मिलते हैं, लोग चूँकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है कि हाउ दे थिंक, कि ये कैसे प्रॉब्लम्स को या चीज़ों को अप्रोच करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम इनके कंट्री में है तो ये लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में कैसे सोचते हैं। हम लोग चूँकि एक बड़े एक घुटन वाले और एक बंद माहौल से निकलते हैं पाकिस्तान में से, हमारा इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है आउट ऑफ द वर्ल्ड। उस दौर में तो नहीं था, अभी शायद हो चुका हो क्योंकि अभी सोशल मीडिया की भरमार है। लोग यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त सिर्फ फेसबुक ही होता था और लोगों का इतना ज़्यादा हमारा खुद एक्सपोजर नहीं था यूएसए का। हमारे अंदर कुछ और चीज़ें हमारे जहन में बसती थी, लेकिन जब अमेरिका आए तो हमें मतलब कि कुछ और ही एक्सपीरियंसेस करने को मिले। तो नेटवर्क और उसके बाद आपको जो एक्सपोजर मिलता है न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स का, आपको एक्सपोजर मिलता है नई चीज़ों का, नई थॉट्स का, तो आपकी अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, चार ज़हीन लोगों के पास बैठते हैं या उनके दरमियान में बैठते हैं तो पाँचवें ज़हीन आप हो जाते हैं। तो जैसी कंपनी में आप लोग बैठते हैं वैसी ही आपकी सोच हो जाती है। तो आपकी जो अपनी थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ये एक मैंने बहुत ज़्यादा जो थी ना वो तब्दीली देखी थी। पहले हमारा सोचने का अंदाज़ कुछ और था,
हम अपना जितना छोटा मोटा पर्सपेक्टिव था उसके मुताबिक चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब हम फुल ब्राइट पे आए, नेटवर्क बना, नए लोगों से मिले, तो हमें एक वास्ट एक्सपीरियंस, एक वास्ट एक्सपोजर मिला कि हाउ टू थिंक बेसिकली, और कैसे जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को या डिफरेंट चीज़ों को जो है वो टैकल किया जा सकता है। अब चूंकि आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आपकी अपनी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, तो उससे आपकी अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है, आप लोगों से मिलते हैं तो मिलने से आपको बहुत कुछ पता चलता है, तो ये चीज़ लेड करती है आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। पर्सनल ग्रोथ जब आपकी इम्प्रूव हो जाती है तो आप डेफिनेटली अपने आप में एक बड़ा फ़र्क महसूस करते हैं। पहले आपको शायद ऐसा लगता हो, पाकिस्तान में तो हम लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें फिर भी एहसास कमतरी हमें रहता है, अनलेस के हमारा बैकग्राउंड या हमारा माहौल जो जिसमें हमारी परवरिश हो रही है वो अच्छा हो। अदरवाइज़ हम अपने आप को हमेशा जो है वो वीक फील करते हैं। कोई गोरा आ जाए तो हम उसको अबतर समझते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं। लेकिन जब मैं फुल ब्राइटर से मिला जो कि लैटिन अमेरिका से थे, खासतौर पर ब्राज़ील से, मलाइशिया, इंडोनेशिया, चाइना से लोग, फुल ब्राइटर में शायद नहीं होंगे लेकिन काफ़ी स्टूडेंट थे, तो उनका पर्सपेक्टिव देखा। फिर इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव कि वहाँ के जो लोग हैं वो चीज़ों को या इंटरनेशनल लोगों को या अपने आप को वो कैसे समझते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैंने इसमें फील किया है कि फुल ब्राइट ने जो है ये मुझे पर्सनल ग्रोथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा दी है। फिर बल्कि ज़्यादातर इस तरह से भी आई कि मैं पाकिस्तान में जब हम थे तो हमें कोई इतनी ज़्यादा ख़ास आदत नहीं थी रीडिंग की या बुक्स रीडिंग की जिसको आप कह लें। तो फुल ब्राइट पे अमेरिका आने के बाद जो थी वो एक चीज़ जो मैंने इन्हांस की या उसके ऊपर फोकस किया वो थी रीडिंग, कि अपनी रीडिंग को इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, जो सोशल मीडिया पे देख ली या कोई चंद लोगों ने, आपके साथ वाले जो नेबर्स हैं, साथ वाले रूममेट्स हैं या और आपके दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में या क्लास में, जो आप उन्होंने बात की आपने उसी को ज़हन में बिठा लिया, खुद रिसर्च नहीं की। लेकिन जब आप इतने बड़े फोरम पे और इतने बड़े लेवल पे आते हैं तो वो किस्से कहानियाँ फिर आप अपनी डिस्कशन में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अगर तो वो लॉजिक ही नहीं बनता, और लोग अगर लॉजिकली बात करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कोई भी बात करने की कोशिश करता था अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो जो फेलोज थे या दोस्त होते थे वो फिर निगेट कर देते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने जब थोड़ा सा प्रोब किया उनको कि उनके पास इतने ज़्यादा लॉजिक्स या उनकी स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉग्निटिव जो स्किल्स उनके अंदर क्यों हैं, तो पता चला कि उनकी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ अपने फील्ड के मुतालिक ही किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि जनरल जो नॉवेल्स हैं या और मटेरियल है उसके ऊपर उनकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं। सो पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मुझे नए आइडियाज़ का पता चला, नए फील्ड्स का पता चला, चूँकि लोगों से मिलते थे, नए प्रॉब्लम्स का पता चलता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उससे जो कैरियर ग्रोथ हुई वो लाजवाब है। अगर आज से 10 साल पहले मैं अपने आप को देखूं तो मैं शायद इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इस लेवल पे पहुंचाऊंगा। मैं अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर में, ग्लोबल मार्केटिंग में या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में बैठा हूँगा। लोग और भी इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करते हैं, हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस स्ट्रेटजी में इस लेवल पे आके बैठना वो एक वाकई मतलब कि एक ऑनर है, और आपके जो कैरियर है उसके लिए बहुत अच्छा है, और इस लेवल पे आ जाना। तो मैंने चूँकि इस चीज़ को इमेजिन नहीं किया था कभी, और मेरा तो फोकस था एकेडमिया की तरफ के, रिसर्च करेंगे, अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन फुल ब्राइट पे आने के बाद अमेरिका में या अपने नेटवर्क के साथ जब हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई, उनके साथ जब डिस्कशन होती थी, तो उसमें फिर हमें पता चला कि और कितने मौके हैं, हम और किन फील्ड्स में जा सकते हैं, और किन किन सेक्शंस और वॉक्स ऑफ लाइफ में हम काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका हमारे कैरियर के ऊपर जो था, ये मेरे कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और मैं ये कह सकता हूँ कि उसने मेरा जो कैरियर था वो एक अच्छा जो उसने उसको शेप किया, दैट इट हेल्प मी टू शेप माई ओन कैरियर। तो ये एक इसका पर्सपेक्टिव है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसमें जो ऑनर है, फुल ब्राइट चूँकि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो एक वर्दी स्कॉलरशिप है, तो इसका जो ऑनर आप फील करते हैं इसमें कि वंस यू आर अ फुल ब्राइट स्कॉलर यू आर ऑलवेज अ फुल ब्राइट स्कॉलर। अब मेरे साथ मेरे और भी कोलीग्स हैं जो मेरे से अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, और उनकी सैलरी भी मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उनसे डिफरेंट करती है, वो स्किल सेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं ऑनर समटाइम फील करता हूँ या उनको बात इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, आई एम आल्सो फुल ब्राइट स्कॉलर, तो दे जस्ट लाइक गेट अमेज्ड।
तो बल्कि वो भी ऑनर फील करते हैं कि एक फुल ब्राइट स्कॉलर उनके दरमियान बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है या उनका कोलीग है। फुल ब्राइट ने मेरी ज़िंदगी भर के लिए जो मुझे कॉन्फिडेंस और जो ऑनर दिया है वो एक बहुत ही मुस्बत चीज़ है, वो अनइमेजिनेबल है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स और मेरे लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑन माई जर्नी फ्रॉम फुल ब्राइट टू एकेडेमिया, कि किस तरह उसने मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ की और मेरे कैरियर को उसने इन्हेंस किया, उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, इम्प्रूव किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह फुल ब्राइट के ऊपर ही बातें करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो शूट मी एन ईमेल, मेरी ईमेल स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो सी यू देन।